अभी 2 दिन पूर्व दिल्ली के अंदर कोहाट एन्क्लेव के अंदर एक वृद्ध दंपति की हत्या हो गई और 2-3 दिन पहले ही दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक व्यापारी से 80 लाख रुपए छीन करके भाग गए। दिल्ली इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्राइम कैपिटल बन गया और दिल्ली सीधे के सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आता है, दिल्ली पुलिस सीधे उसके अंदर आती है। और ये बावजूद इसके हो रहा है कि दिल्ली के अंदर हाईएस्ट पुलिस पॉपुलेशन रेशियो पूरे कंट्री के अंदर, दिल्ली के अंदर लगभग 11,000 करोड़ रुपया 12,000 करोड़ रुपए के बीच में केंद्र सरकार खर्च करती है दिल्ली के अंदर, बावजूद उसके ये हो रहा है। मैंने एनसीआरबी के लेटेस्ट आंकड़े निकाले, मैं आपके माध्यम से सदन में शेयर करना चाहता हूं सभापति महोदय। पूरे हिंदुस्तान में क्राइम अगेंस्ट विमेन का रेट 66.4 है, यानी 1 लाख में 66 महिलाओं के ऊपर क्राइम होता है, पूरे हिंदुस्तान का रेट। और पूरे हिंदुस्तान में 66 है, दिल्ली में कितना है 144। रैंक के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 कौन है? दिल्ली। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में पूरे हिंदुस्तान का 36 का रेट, दिल्ली का 134। पूरे हिंदुस्तान के अंदर रैंकिंग में नंबर 1 कौन है? दिल्ली। क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन पूरे हिंदुस्तान के अंदर 27.5 का पूरे हिंदुस्तान के अंदर रेट है, दिल्ली में कितना है 114। रैंक कितना है दिल्ली का? नंबर 1 दिल्ली के अंदर। तो आज दिल्ली जो केंद्र के पुलिस के सीधे अंतर आती, में बहुत बड़ी बड़ी बातें वन लाइनर्स या पोएम या इन सब चीजों के नहीं, मैं विशुद्ध आंकड़ों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। और इसमें मेरे आगे सुझाव भी, टोटल केसेस पेंडिंग ट्रायल अगर हम सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज का देखें तो क्राइम अगेंस्ट विमेन के अंदर मुंबई में 31,000 के करीब केसेस कोर्ट में पेंडिंग, कोलकाता में 15,000, बेंगलुरु में 18,000, हैदराबाद में 10,000 और दिल्ली में कितने? 77,000। 77,000 केसेस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है दिल्ली के अंदर। और 2016 के एनसीआरबी के फिगर से मैंने कंपेयर किया तो 2016 में एनसीआरबी कहती है कि दिल्ली में 29,000 केसेस केवल पेंडिंग थे, अब बढ़ करके 77,000 केसेस हो गए। और यही नहीं, इसके साथ में अगर हम क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन का देखें तो मुंबई में 10,000, कोलकाता में 3,000, बेंगलुरु में 3,000, हैदराबाद में 1,600 और दिल्ली के अंदर 19,000 केसेस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। तो सभापति महोदय, इसके अंदर मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यह केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर के काम करने की जरूरत है पेंडिंग केसेस में। अभी तक के तो पिछले 10 वर्ष में समझ में आता है कि इधर की बात उधर, उधर से इधर, लेकिन अगर ये ट्रायल कोर्ट के अंदर पेंडिंग केसेस कम कर दिए जाएं, न्याय जल्दी मिलना शुरू हो जाए तो एक ये बहुत बड़ी भूमिका आगे आने वाले समय में कम से कम क्राइम अगेंस्ट विमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन और क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन तीनों के अंदर दिल्ली नंबर 1 बना हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। सभापति महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण विषय मैं लेना चाहूंगा। अभी फार्मर्स एजिटेशन चल रहा था पंजाब के अंदर, फार्मर्स को अभी परसों उठा करके फेंक दिया गया। मैंने इस स्पीच की तैयारी के लिए, मुझे याद था बीपीआरएनडी मेरे को चिदम्बरम साहब ने दिया हुआ था। बीपीआरएनडी के अंदर एक बड़ा अच्छा चैप्टर होता था एजिटेशंस का, और वो एजिटेशन का चैप्टर बताता था कि पूरे देश भर में कितने कम्युनल एजिटेशंस हुए, कितने स्टूडेंट्स एजिटेशंस हुए, कितने फार्मर्स एजिटेशन हुए, ये सारे के सारे चैप्टर बताता था। और ये चैप्टर अगर आप देखें तो इसके अंदर पूरे आंकड़े पूरे के पूरे राज्यभर होता था और टेबल्स होते थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता था। मैंने कहा कि इसको देखते हैं लेटेस्ट बीपीआरएनडी की रिपोर्ट में। जब बीपीआरएनडी की लेटेस्ट रिपोर्ट देखी तो एजिटेशन का चैप्टर गायब, पिछले साल की देखी उसमें गायब, और 2017 में जाकर के मुझे आखिरी में एजिटेशन का चैप्टर मिला। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।